जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का, है ना, विषय राजनीति शास्त्र, चैप्टर नंबर 2। जिस चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। ठीक है ना। इसके पहले जो भी है स्टडी वाला बात, जो भी पढ़ाना है वो पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पंचायत समिति के बारे में कि पंचायत समिति क्या होता है, इसके क्या कार्य हैं, इनकी क्या शक्ति है, इनका चुनाव कौन कराता है, इनका योग्यता कितना है, इनका कार्यकाल कितना होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे पंचायत समिति। अगर आप 10th क्लास की बिहार बोर्ड से तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यह बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यानी आज के वीडियो अगर पंचायत समिति का देख लेते हैं तो आपसे जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव बढ़ने वाले क्वेश्चन हैं याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, याद रहेगा। चलिए तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं। पंचायत समिति कहाँ काम करेगा? तो पंचायत का विकास, है ना, प्रखंड स्तर पर होता है। पंचायत समिति का काम कहाँ होता है? पंचायत का विकास प्रखंड स्तर पर होता है, प्रखंड स्तर पर होता है। यानी पंचायत समिति का काम हो जाए, विकास हो जाएगा, पंचायत के विकास होगा, प्रखंड स्तर पर होगा। कहाँ होगा? प्रखंड स्तर पर होता है। ठीक है ना। इसका चुनाव, मतलब पंचायत समिति का चुनाव कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग, यानी इसका चुनाव कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है ना। और इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष रूप में होता है। इनका चुनाव, पंचायत समिति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप में होता है। तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है ना, कि जिसको जानता, है ना, चुने, जिसको जनता वोट दे करके चुने, बनाए, उसको प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं। यानी पंचायत समिति का चुनाव हम प्रत्यक्ष रूप में करते हैं, है ना। इसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। यह कौन व्यक्ति पंचायत समिति के पद पर खड़ा हो सकता है? उसका उम्र कितना होता है? तो उसका उम्र 21 साल होना चाहिए। कितना साल होना चाहिए? 21 साल। यानी अगर आप 21 साल के हैं तो पंचायत समिति का चुनाव लड़ सकते हैं, है ना। यानी उम्र की बात करें तो 21 साल के अगर होंगे तो आप पंचायत समिति का चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कार्यकाल, यानी कार्यकाल पंचायत समिति का कार्य कितना होता है? 5 साल। कितना होता है? 5 साल। यानी 5 साल में, है ना, एक पंचायत समिति, है ना, वे अपने प्रखंड स्तर पर अपने गांव के विकास, अपने ग्राम पंचायत के विकास के बारे में सोचेंगे। फिर दोबारा अगर जनता उनको चाहेगी तो बनाएगी, अन्यथा नहीं चाहेगी तो जनता जिसको चाहेगी वही व्यक्ति क्या बनेंगे? पंचायत समिति। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब चलिए एक और बात है। अब एक प्रखंड में जितने भी पंचायत समिति होंगे, इस सारे पंचायत समितियों में से, है ना, एक प्रमुख का चुनाव होता है। किसका चुनाव होता है? एक प्रमुख का चुनाव होता है। समझ बता रहा है। मतलब एक प्रखंड में, है ना, एक ब्लॉक में जितने सारे समिति होंगे, है ना, जितने सारे समिति होंगे तो इन सारी समितियों को मिला करके एक प्रमुख का चुनाव होगा। किसका चुनाव होगा? प्रमुख का। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि प्रमुख का चुनाव कैसे होता है, तो कैसे कहिएगा? तो अप्रत्यक्ष रूप में होता है, उसको जनता नहीं चुनती है। यानी प्रमुख को जनता नहीं चुनती है, उसको कौन चुनती है? उसको जो जितने भी पंचायत समिति जो वोट, मतलब जीते हुए रहते हैं, है ना, वे व्यक्ति प्रमुख को चुनते हैं। यानी हम लिख सकते हैं पंचायत समिति के सदस्य ही प्रमुख का चुनाव करते हैं, है ना। पंचायत समिति का चुनाव, है ना, पंचायत समिति जो है ना, पंचायत समिति जो समिति है, इसके सदस्य जितने भी सारे लोग हैं अपने में से ही
प्रमुख का चुनाव करेंगे। कथी चुनाव करेंगे? प्रमुख का चुनाव करेंगे। जैसे मान लीजिए चकिया ब्लॉक में, चकिया हमारा ब्लॉक चकिया है, तो चकिया ब्लॉक में मान लीजिए 25 गो का नाम पंचायत समिति हुआ। क्या समिति हुआ? 25 गो। अब 25 गो पंचायत समिति में से सब 25 पंचायत समिति में से कोई एक आदमी खड़ा हो जाएगा, कहेगा कि हम प्रमुख बन सकते हैं। अगर अब मान लीजिए 25 आदमी से एक आदमी निकल गया तो बच गए 24 आदमी। अगर 24 आदमी उनको सपोर्ट करते हैं तो वो प्रमुख बन जाएंगे, अगर नहीं सपोर्ट करेंगे तो प्रमुख नहीं बनेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जितने आदमी पंचायत समिति का सदस्य बने रहेंगे, जीते रहेंगे वोट, है ना, उन्हीं लोग में से प्रमुख का चुनाव होता है। उन्हीं में से प्रमुख का चुनाव होता है और प्रमुख ब्लॉक को चलाता है। प्रमुख कार्य क्या होता है? ब्लॉक को चलाता है। और इनका चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो अप्रत्यक्ष कैसे? तो पंचायत समिति जो जीते रहते हैं उन्हीं में से, है ना, प्रमुख का चुनाव करते हैं, इसीलिए कहते हैं अप्रत्यक्ष। इसको जनता नहीं चुनती है। और इनका भी कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल। कितने साल का होता है? 5 साल। अब हम बात कर लेते हैं पंचायत समिति के तनख्वाह, वेतन, सैलरी कितना मिलता है ना। तो पंचायत समिति को सैलरी 1000 मिलता है, 1000 के महीना। कितना महीना? 1000 के महीना। तो सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे पंचायत समिति, समिति गलती लिखा जा रहा है क्या? समिति का सैलरी 1000 प्रति माह। 1000 मतलब 1000 के महीना मिलता है। किसको? पंचायत समिति को। और पंचायत समिति जब 1000 का महीना मिलता है तो वे लोग 1000 के महीना पर ही सारी काम को करते हैं, यानी विकास का काम करते हैं। ठीक है ना। अब इसी में पढ़ लेना है थोड़ा हम लोग प्रमुख के बारे में। अब हम लोग प्रमुख के बारे में ऐसे ही पढ़ लेते हैं ना। तो प्रमुख का चुनाव कौन करते हैं? तो पंचायत समिति के सदस्य कौन करते हैं? इसका चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष का मतलब हो गया जिसको जनता नहीं चुनती है, जिसको जनता नहीं चुनती है। और यह प्रमुख कहाँ बैठता है? तो ब्लॉक में। प्रमुख कहाँ बैठते हैं? ब्लॉक में। इनका काम है ब्लॉक को चलाना। क्या काम है? ब्लॉक को चलाना। अब एक और बात जान लेते हैं। इनके द्वारा यानी प्रमुख को सरकार के द्वारा एक सचिव नियुक्त होते हैं, है ना, यानी सरकारी आदमी दिया जाता है प्रमुख को। प्रमुख के साथ काम करने के लिए सरकार के द्वारा एक सरकारी आदमी देता है, जिस सरकारी आदमी का नाम है बीडीओ। यानी बीडीओ और प्रमुख मिलकर, दोनों आदमी मिलकर के हम क्या करते हैं? अपने प्रखंड को चलाते हैं, अपने पंचायत के बारे में सोचते हैं, पंचायत में कैसे विकास हो इसके बारे में बातचीत करते रहते हैं। कौन? प्रमुख। कौन? प्रमुख। प्रमुख के लिए सरकारी आदमी कौन होता है? बीडीओ। क्या बोल रही है? कौन होता है? बीडीओ, है ना, जिसको हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी। ठीक है ना। तो अब ये हो गया। और इस प्रमुख का सैलरी, इस प्रमुख की सैलरी की बात करें तो इस प्रमुख की सैलरी होती है 12,000। कितनी होती है? 12,000। अब इसी प्रमुख में, है ना, इसी प्रमुख में एक उप प्रमुख का भी चुनाव होता है और उप प्रमुख का सैलरी होता है 5,000। कितना होता है? 5,000। अगर आपसे कोई पूछेगा कि उप प्रमुख का सैलरी कितना होता है? 5,000। और प्रमुख की सैलरी कितना होता है? 5,000। कोई दिक्कत है ना? यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रमुख की सैलरी 12,000 और उप प्रमुख की सैलरी 5,000, है ना। यानी अब हम बात अब जान गए ना। आपसे कोई पूछेगा कि प्रमुख कहाँ बैठता है? ब्लॉक में। प्रमुख का काम क्या है? तो प्रखंड को चलाना। किसके साथ मिलकर के? बीडीओ के साथ मिलकर के, है ना। और एक उप प्रमुख होती है। तो उप प्रमुख कब काम करेंगे? जब बीडीओ साहब नहीं रहे, जब प्रमुख साहब नहीं रहेंगे, किसी कारण से अनुपस्थित रहेंगे, तो सारा जिम्मेवारी उप प्रमुख को मिलेगा। और जितना काम प्रमुख साहब करते हैं, नहीं रहेंगे तो इन लोगों का काम उप प्रमुख जी करेंगे बीडीओ साहब के साथ मिल करके। अपने प्रखंड में काम करेंगे, अपने पंचायत में काम करेंगे, आगे बढ़ने का काम करेंगे। अब जान लेते हैं इनके कार्य क्या है। जैसे मान लो गांव में कोई आपदा आया, मान लो एगो जिसको कहते हैं ठनका, हिंदी में कहेंगे तो वज्रपात गिर गया किसी के देह पर, है ना, तो उस सरकारी आपदा न हुआ तो किसके पास जाएगा? तो हम लोग जाएंगे मुखिया जी के पास, कहला, है ना, मांगने के लिए सहयोग राशि। तो मुखिया जी के पास जाइएगा
तो मुखिया जी का जो सहयोग राशि आएगा बटाते बटाते आपके पास आते रह जाएगा। लेकिन उसी आपदा के लिए अगर आप पंचायत समिति के पास जाते हैं तो आपको डायरेक्ट वो जितना लाभ है उस लाभ को दिया जा सकता है। ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉच।